के लिए प्रॉपर उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी, एम्फसाइज ऑन चेस्ट फिजियोथेरेपी, ताकि लंग एक्सपेंशन, इट्स नॉट अ मसाज काइंड, लंग्स की डिफरेंट पोस्टरल पोजिशनिंग होती हैं जिसको करते हैं ताकि सिक्रीशंस आउट करना इजी हो, लंग एक्सपेंशन सही से हो, थोरेसिक एक्सपेंशन सही से हो, दैन ताकि ब्रीदिंग प्रॉपरली हो, ताकि ऑक्सीजन थेरेपी और वेंट से ऑफ करना इजी रहे फॉर पेशेंट्स। इसी तरह फिर मदर को टीच करते हैं किस पोजीशंस पे उनको रखना है, किस तरह से रखना है, ताकि किस तरह सुलाना और लेटाना है। एग्जैक्टली ताकि उनकी ब्रीदिंग किस तरह से हो, किस तरह से ब्रीथ करें, किस तरह से एक्टिव रहें, ये सारी चीज़ें जो ये सारी फैसिलिटीज डॉक्टर साहब पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, फिजियोथेरेपी के अलावा भी जो केयर होता है? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत कम सेंटर्स हैं जहाँ पे पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी हो रही है। कराची में सिर्फ 2 सेंटर्स हैं जहाँ पे इस नौयत की सर्जरी हो रही है, लाहौर में है और रावलपिंडी में है। अच्छा। और लेकिन हम सब सेंटर्स मिलाकर वो 2-2.5-3 हज़ार ऑपरेशंस कर रहे हैं, जबकि हमको साल में कोई 30,000 ऑपरेशंस करने चाहिए। तो फिर हम जो बैकलॉग पड़ा हुआ है बच्चों का वो पूरा कर सकते हैं। अब इस हारून की एज का बेबी है और उसके ये हार्ट का कंडीशन है जिसमें ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं होता, तो फिर क्या होगा? जो हारून को था दैट इज नोन एज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो का प्रॉब्लम है। ये सिंपल होल इन द हार्ट नहीं है, दिस अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वो है कंडीशन है। 90% ऑफ दीज चिल्ड्रन विल डाई व्हेन दे रीच अबाउट 15 to 20 years इफ दे डोंट हैव एन ऑपरेशन। और उस 15 ईयर्स से पहले किसी भी टाइम पे ऑपरेशन हो सकता है? 10 साल की एज में, 11 साल की? इसका ऑपरेशन दुनिया ने प्रूव करके दिखा दिया है कि जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। मतलब कि जल्दी का मतलब है कि 1 साल की उम्र के लगभग कर देना चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में उसका इफ़ेक्ट सब अज्जा पर होता है और ख़ास तौर से ब्रेन पे। तो उनके अगर जितना आप उनको ब्लू रखेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, उतनी देर तक उनके जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड रहेगी। ब्लू बेबीज टर्म मैंने सुना हुआ है, तो वो इन्हीं को कहते हैं। तो पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करते हैं जब ये ऑपरेशन हो जाए? तो इज देयर अ चांस कि दे डोंट टेक द प्रॉपर केयर, तो सारा काम जो है वो इन्फेक्शन के अलावा भी कोई मसाइल हो सकते हैं? यूजली तो नहीं, क्योंकि हम उन्हीं को उसी वक्त डिस्चार्ज करते हैं व्हेन वी आर सेटिस्फाइड कि एवरीथिंग हैज़ हील्ड एंड एवरीथिंग इज़ गुड। ओके। पोस्ट ऑपरेटिवली घर जाकर हम मुझे भी कहते हैं कि इनको चोट ना लगे, क्योंकि ऑपरेशन सामने से होता है, ये ब्रेस्ट बोन जो है वो कटती है, तो वो फ्रैक्चर हुआ होता है, उसको फिर हम जोड़ देते हैं। लेकिन उसके अंदर फिर भी चांस होता है कि चोट लगने पर उसको दर्द ज़्यादा होगा या वो टूट सकती है। अच्छा। पर तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम इनसे कहते हैं कि ज़्यादा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो बड़े बच्चे होते हैं वो ना करने दें, बाकी दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। और इस ऑपरेशन के बाद जब वो माशाल्लाह 20, 25, 30 साल की नॉर्मल लाइफ पूरी गुजार सकते हैं, स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, एक्सरसाइज सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग व्हाटएवर दे वांट। एंड छोटे जो बेबीज हैं, व्हाट इज द यंगेस्ट बेबी जिस पे आपने ऑपरेशन किया होगा? 11 days। 11 days और कामयाब रहा जी। एंड जो लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर हैं उनके अंदर व्हाट इज द डिफरेंस इन डूइंग द होल थिंग? असल में कंजेनिटल हार्ट सर्जरी जिसको हम कहते हैं वो बहुत वेरिएबल है। कुछ बच्चे हैं जो कि बर्थ पर जैसे 11 days हैं, 10 days हैं, 5 days इवन, उस पर आपको ऑपरेट करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल डाई। अच्छा। कुछ हैं जिनको पता ही नहीं चलता एंड दे रीच अडल्टहुड। तो मेरा जो ओल्डेस्ट पेशेंट है जो कि मैंने पाकिस्तान में जो ऑपरेट किया है, दैट वाज अ लेडी 72 years old। 72 उनको उस वक्त पता चला कि उनके दिल में सुराख है। तो माशाल्लाह उनकी पूरी लाइफ नॉर्मल गुजरी थी 72 इयर्स तक। व्हाट शी थॉट वाज नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं थी बिकॉज शी वाज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। उनको हमेशा चलने पर थकन महसूस होती थी, सांस फूल जाती थी। डायग्नोज नहीं हुआ? डायग्नोज नहीं है। जी, डायग्नोसिस का मुझे बताएं कि मतलब ये इतनी देर बाद इस बच्चे का भी 6 months के बाद क्यों डायग्नोसिस सही हुआ? एक तो अवेयरनेस और अमंग्स द पीडियाट्रिशियंस, फिर उस अवेयरनेस के ऊपर उनको सही रास्ता दिखाना। हार्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस होता है अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो। अच्छा। और वो पिकअप करना और फिर उनको बताना कि आपको किसी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, ताकि वो एक अल्ट्रासाउंड करके देखें हार्ट का कि कोई अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं है। ओके। कभी कभी होता है कि सिर्फ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। So, अगर कोई आपने खास एडवाइस इस वक्त करनी हो फॉर पेरेंट्स हु आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस विद अ बेबी हु इज न्यू बॉर्न, तो इज एनीथिंग दे शुड वॉच आउट फॉर? अगर डायग्नोसिस उस वक्त नहीं होता है तो वो खुद कितने अवेयर रह सकते हैं?
देखें, अगर आपको शुबा है कि हमारे बच्चों को दिल में प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर उनको चेकअप करा लें, ताकि वो एको करें या चेक करेंगे और एको करेंगे, एंड अगर नहीं है तो आपकी जो वरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर कुछ है तो देन वो आपको एडवाइस कर देंगे कि इसके लिए करना क्या है। ओके। जैसे मैंने कहा 90% ऑफ द टाइम ऑपरेशन से वो सही हो जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर 90% ऑफ द ऑपरेशन जो पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी के होते हैं वो हो रहे हैं। कराची में है, लाहौर में है और इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, राइट। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हम एज सर्जन समझते हैं कि हम डील नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर हम ही उनको एडवाइस करते हैं कि कहाँ जाएं, किस इंस्टीट्यूशन में जाएं बाहर मुल्क में, जहाँ पे उनको बेस्ट ट्रीटमेंट। एक्चुअली मुझे अगली बात याद आ गई, लेकिन पहले सुमैया से मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि बिल्कुल जो 7, 8, 9 मंथ्स का बेबी है उसकी फिजियोथेरेपी एंड समबडी हु इज अ लिटिल बिट ओल्डर, तो वो उसमें क्या कोई इज देयर अ डिफरेंस इन द केयर आफ्टरवर्ड्स? एग्जैक्टली, इसमें यही होता है कि जिस तरह से एज होता है फिर उसी लिहाज से हम लोग प्लान्स इसके एडवाइस करते हैं कि किस तरह से हमने करना है। बेसिकली कार्डियक रिहैबिलिटेशन को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक जो हॉस्पिटल स्टे में होता है, फिर जब ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे जो जिनकी एजेस बड़ी होती हैं या जिनको आप कहें कि एडल्ट में भी आ जाते हैं, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका सबसे एल्डेस्ट पेशेंट इतना, उनकी फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी किस तरह से होगी, उनकी मूवमेंट्स कैसे होंगी, वो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, उसके लिए फिर हमारा फेज़ 2 एक होता है जिसके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेज, एरोबिक एक्सरसाइजेज विद मॉनिटरिंग पेशेंट्स को करवाते हैं ताकि उनके कब तक करनी पड़ती हैं? वो इसी तरह से करनी पड़ती है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। आपके पास 4 to 6 वीक्स का जो ड्यूरेशन होता है ये रिकवरी फेज़ होता है, इसके अंदर जितना आप अच्छा रिकवर कर सकते हैं पेशेंट को आप कराते हैं। ज़्यादा बेड रेस्ट आप रेकमेंड नहीं करते? नो, बेड रेस्ट नहीं। अच्छा सुमैया, वी हैव अ कॉलर विद अस, फरा की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरा। आप ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। हैदराबाद से बात कर रही हूँ। कहाँ से? हैदराबाद से। हाँ जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहते? मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था। जी जी बताइए। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं। हेलो। हाँ जी, नहीं आ रही? हमें बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, आप पूछिए। हेलो, आप पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। अच्छा, अगर हाँ चलें, आप दोबारा ट्राई कर लीजिए, और फरा कॉल करने से पहले टीवी की आवाज़ बिल्कुल हल्की कर दीजिएगा ताकि आपको आवाज़ हमारी आ जाए। ओह, नेक्स्ट कॉल आ गई जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, टीवी की आवाज़ हल्की करके बात कीजिए। हेलो, अच्छा जी, फरा की कॉल दोबारा आ गई है। हेलो, मैंने अपने बेटे के लिए सवाल करना था। जी जी हेलो, जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है। अच्छा, वो 12 साल तक चेंज करता था, दर्द होता है ना सीने के नीचे। अच्छा, 12 साल का है। अच्छा, जिनकी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे कीजिए ऑफेयर अगर आप क्वेश्चन बता दें हमारे प्रोड्यूसर को तो हम यहाँ पे ऑन एयर उसका जवाब हासिल कर लेंगे। डॉक्टर साहब, वी वर आई वाज एक्चुअली आस्किंग द पेरेंट्स एज वेल, जो हारून के पेरेंट्स हैं, कि बाहर जाने का उन्होंने सोचा कि नहीं, क्योंकि एक महंगी किस्म का प्रोसीजर है ये, एम आई राइट? तो ये हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो आई थिंक उनकी तो ये कंस्ट्रेंट्स नहीं थी, उनको सिर्फ ये था कि हम ऑपरेशन तो कराएंगे, इंडिया के अंदर बेहतर सुना है कि ये सर्जरीज हो जाती हैं, लेकिन बार बार बाद में आना जाना जो है मुश्किल हो जाएगा। इज़ इट अ बेटर प्रोसीजर और ट्रीटमेंट ओवर देयर और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड? एट प्रेजेंट 90% ऑफ द ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके रिजल्ट्स कंपेरेबल टू द वर्ल्ड हैं। अच्छा, और मुझे नहीं लगता कि हमको अपने पेशेंट्स को बाहर भेजना चाहिए। हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और हमारी फैसिलिटीज़ भी हमारे पास हैं। वैसे हमारे पास है, आई मीन पाकिस्तान के पास है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय इंस्टीट्यूशन। तो दूसरी चीज़ ये है कि लोग समझते हैं कि इंडिया में सस्ता है, लेकिन अभी इंडिया का रुपीज़ जो है 1:2 है। वहाँ पर जाना, रहना, सहना, खाना पीना एंड ऑल दैट, जब वो इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव जो हमारी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल है। ट्रीटमेंट यहाँ काफ़ी महंगी है क्या इसकी? देखें, आगा खान के अंदर जो मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात कर सकता हूँ, हमारी जो एवरेज कॉस्ट निकलती है इन किस्म के ऑपरेशंस के लिए इज़ अबाउट 4 लाख, 4 लाख रुपया निकलती है। 4 लाख। लेकिन उसके अंदर 60 to 70% जो हमारे पेशेंट्स हैं
वो वेलफेयर असिस्टेड पेशेंट्स हैं। अच्छा, यानी कि हमारे पेशेंट्स को हॉस्पिटल 10 to 90% तक वेलफेयर प्रोवाइड करता है। सो अगर कोई किसी के 4 लाख का ऑपरेशन है, जैसे हमने अभी IDPs 3 IDPs के ऑपरेशन किए फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा, टोटली फ्री आगा खान में। ओके, उनकी कॉस्ट पड़ी है 4-4.25 लाख रुपया, अच्छा, बॉर्न बाय आगा खान या कोई फिलैंथ्रोपिस्ट ने आकर हम कर दिया। ओके, सो ये ना समझना चाहिए कि आगा खान चूँकि बहुत महंगा हॉस्पिटल है तो वहाँ पर गरीब आ ही नहीं सकता। हम करते ही ऑपरेशन गरीबों के बहुत ही कम होते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज यंग पेरेंट्स होते हैं, यंग लाइफ होती है उनकी इतनी सेविंग्स नहीं होती, इतनी रिसोर्सेज नहीं होती। एब्सोल्युटली, इट सीम्स कि दे वुड वांट टू डू एनीथिंग दे कैन फॉर देयर चाइल्ड, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी का मसला तो आ जाता है। वी हैव अ कॉलर जी फ्रॉम बहरीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जुल्फ़िकार साहब। सिस्टर, मैं बहरीन से बात कर रहा हूँ, मैं जिला मानसरा के रहने वाला हूँ। जी जी, तो फरमाइए। सबसे पहले तो आपका ये आज दिन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने ऐसा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया जिससे हम लोगों को बहुत नॉलेज मिलती है। थैंक यू, थैंक यू। तो दिल की बीमारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 7 साल। सॉरी, टीवी का आवाज बंद कर। मेरा एक बच्चा है, उसकी उम्र है 7 साल ना, उसके हार्ट में होल है। अच्छा, तो वो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराते रहे, तो डॉक्टर साहब ये बोल रहे थे कि भाई ये जो बच्चा है कि 7 साल के अंदर अंदर इसका होल खुद बहुत बंद हो जाएगा, कुछ मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपने अभी कोई तक सवाल वो इनसे होल पूछना थोड़ा कमती हुआ है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुआ। तो बल्कि उसका दिल की धड़कन बहुत तेज है ना, सांस Right. फूलती है उसकी। ओके ओके, आप तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आवाज आ रहा है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब कुछ मुझे पूछना सिर्फ ये पूछना है कि सुराख जो है वो ऊपर वाले पर्दे में है कि नीचे वाले पर्दे में है, ASD है कि VSD है? सर जी, इस बारे में तो उन्होंने बताया नहीं है, सिर्फ इतना बताया है कि हर साल में हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 2 साल के बाद ना। नहीं, अल्ट्रासाउंड से तो ट्रीटमेंट नहीं होती है, पता लगना ज़रूरी है कि वो ऊपर वाले सुराख दिल के पर्दे में है कि नीचे वाले दिल के पर्दे में, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है और उनकी वजह से प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं। चलें, दोनों सूरत हाल का जवाब आपको हम दे देते हैं जुल्फ़िकार साहब। छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं और आप देखते रहिएगा, अभी डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। ब्रेक से पहले 2 सवालात हमारे पास आए थे व्यूअर्स से। एक तो फरा का फाइनली हमें सवाल मालूम हो गया था। वो कह रही हैं कि मेरे बेटे का जो दिल है वो सीधे हाथ पे, राइट साइड पे है, 12 साल का वो है, तो इज इट अ डेंजरस थिंग? नहीं, अगर ये एक नॉर्मल वेरिएशन है जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, अच्छा मतलब कि दिल जो है और लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड के ऊपर है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये नॉर्मल दिल होते हैं, इनको कुछ नहीं करना, ये नॉर्मल बच्चा है वो। एग्जाम्पल मैं ये दूंगा कि मेरे जो कुलीग हैं वो भी कार्डियक सर्जन है, उनका दिल भी राइट साइड पर है, यू कैन बिकम अ कार्डियक सर्जन, दिल राइट साइड पर। किसी तरह आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं होती, चेंज नहीं होती, उसी तरह धड़क रहा होता है दिल। बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये था, जुल्फ़िकार साहब ने जो बहरीन से पूछा था, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा आई थिंक 7 साल का है, उसके दिल में सुराख है और डॉक्टर ने उनको कहा ये है कि ये खुद ब खुद भर जाएगा, ऐसा भी मुमकिन होता है? कुछ दिल में सुराख ऐसे होते हैं जो कि खुद ब खुद बंद हो जाएं, और सब दिल के सुराख के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अगर वो बहुत छोटे हों और उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं प्रोड्यूस हो रहा हो तो उनको छोड़ भी दिया जा सकता है। अच्छा, और दिल के वैसे तो 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ऊपर वाले खाने के दरमियान अगर जो पर्दा होता है उसके अंदर सुराख अगर है तो उसकी वजह से बहुत कम सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स कम होती हैं। लेकिन हमको पता है कि वो जब बड़े होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम पैदा होती है, जैसे वो 72 ईयर खातून थी। जो नीचे वाले 2 खाने हैं उनके दरमियान का जो पर्दा है, अगर उसके अंदर सुराख है तो उसकी वजह से ज़रूर अमूमन 90% ऑफ द टाइम वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर इनके कार्डियोलॉजिस्ट हर साल एको कर ये बता रहे हैं कि वो छोटा हो रहा है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उसको कुछ करने की जरूरत हर साल एको करवाना पड़ता है अगर फॉर पेशेंट? एब्सोल्युटली। नाउ एक्चुअली ये क्या प्रोसीजर होता है कि हमारे जहन में आते हैं दिल में सुराख है और वो भर जाएगा, वो किस चीज़ से भरते हैं?
इट जस्ट साउंड्स लाइक समथिंग व्हिच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो हमने सोचा एक विजुअल्स अगर हम इस प्रोसीजर की दिखा दें अपने व्यूअर्स को, थोड़ा सा आप हमें समझा भी दीजिएगा। लेट्स टेक अ लुक एट दिस कि एक्चुअल जो प्रोसीजर होता है सर्जरी का वो अगर हम देख सकें तो डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा गाइड कर देंगे। इफ़ यू कुड जस्ट गेट द विजुअल्स ऑफ दैट। या ओके, ये तो मॉनिटर है और ये दिल धड़क रहा है, उसको हमने अभी बाईपास पे डालना है, यानी कि हार्ट और लंग मशीन के ऊपर डालेंगे। ट्यूबें लगी हुई हैं दिल में, वो मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर दिल को रोकेंगे। तो जो काम है वो दिल का जो काम है और फेफड़ों का जो काम है वो मशीन करेगी, हार्ट लंग मशीन। अच्छा, और आप दिल निकाल लेंगे बाहर? बाहर नहीं निकालते दिल वहीं अंदर छाती में ही रहता है। अच्छा, दिल को बिल्कुल बाहर नहीं निकालते। फिर दिल को स्टॉप करके, ये सुराख है क्या? ये सुराख है जिसको हम एक खास किस्म का कपड़ा होता है जिसको हम डेक्रॉन कहते हैं, उससे हम सी रहे हैं तो वो भर जाता है। अच्छा, एक्चुअली सी रहे होते हैं? एक्चुअली सी रहे होते हैं सुराख को, सुराख के तो मुझे नजर नहीं। एंड उसके बाद फिर जो उनकी वैल्व एबनॉर्मल होता है, राइट, उस वैल्व को खोलना होता है, निकाल देते हैं और उसकी जगह अगर बड़े हों लोग, बच्चे, तो नया वैल्व भी लगा सकते हैं या उसी वैल्व को हम रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये किस एज का हार्ट है ये हमें मालूम नहीं पड़ता? ये है यंग लड़की है, इट्स अबाउट 20 years old। 20 ईयर ओल्ड। इनको भी प्रॉब्लम लेकिन वही था जो कि तैयब को था और हारून का था, सॉरी। एंड दे ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद दिल वापस धड़कने लगता है। तो दिल अच्छा, पेशेंट के छाती में ही रहता है, वो निकलता नहीं है वहाँ। किसी कभी कभी तो मैंने देखा है निकाल के उसको मसाज करते हैं हार्ट को, वो कब करते हैं? वो मूवीज़ में शायद देखा हो। एक्चुअल लाइफ में दिल उसी वक्त निकलता है जब उसको ट्रांसप्लांट करना हो या हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, उसके अलावा कभी दिल नहीं निकालते बाहर। अच्छा, और वो जो आप कह रहे हैं कि दिल को बंद कैसे करते हैं, आपने कहा वो काम फिर मशीन करती है इतनी देर? दिल का जो खून जहाँ से निकलता है बॉडी के लिए, खून पहुँचाने के लिए, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, और दिल में जहाँ से खून आता है जिनको हम वीना केवा कहते हैं, Right. तो वो ब्लू ब्लड दिल में आता है, रेड ब्लड दिल से निकलता है। उनको हम ट्यूबों के ज़रिए लगा देते हैं एक मशीन के साथ, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी मिलती है उसको, दूसरी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और उससे वो वापस पंप होता है इनटू द बॉडी। अच्छा, तो हार्ट और लंग्स बाईपास हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं हार्ट लंग मशीन, ओके, कि वो हार्ट और लंग की काम कर रही है वो मशीन। और फिर सब दोबारा जो चीज़ें जुड़ जाती हैं फिर हम उसको तो स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एंड देन द पेशेंट इतनी ट्रॉमा से गुजरा होता है, सो आफ्टर दैट वो जो सारी केयर की हम बात कर रहे थे, इसके लिए जो नर्सेज होती हैं वो नॉर्मल नर्सेज हैं या कुछ इनको स्पेशल कोई ट्रेनिंग वगैरह मिलती है? नहीं, ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वाली नर्सेज होती हैं। हर कोई जो है वो आईसीयू या कार्डियक इंटेंसिव केयर में नर्स नहीं बन सकते। अच्छा, उनकी एक खास ट्रेनिंग होनी पड़ती है और एक लेवल होना होता है कमिटमेंट का, डेडिकेशन का, जो दूसरी नर्सेज से बहुत बेहतर, बहुत ऊंचा होता है। ओके, वही नर्सेज वहाँ पे काम कर सकती है, बिकॉज ये 24 आवर्स मिनट टू मिनट केयर होती है और उनकी डेडिकेशन जो है वो, उसके बगैर हम एज सर्जन्स प्रॉस्पर नहीं कर सकते और पेशेंट्स ठीक नहीं हो सकते। ओके, एंड फाइनली डॉक्टर साहब, अगर इज एनी